अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिदल्लाहि अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु वसअ फ़ी ख़राबिहा उलाइका मा कान लहुम अन यदख़ुलूहा इल्ला ख़ाइफ़ीन लहुम फ़िद दुनिया ख़िज़्युन व लहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन अज़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम बसीरतुल कुरान में खुशामदीद। अल्हम्दुलिल्लाह 34वां प्रोग्राम आपकी खिदमत में आज पेश कर रहे हैं और आज हम मुताला करेंगे सूरतुल बकरा आयत नंबर 114 ता सूरतुल बकरा आयत नंबर 118 तक। हमारे साथ हमेशा की तरह हमारे स्टूडियोज़ में नौजवान साथी मौजूद हैं, कुरान अकेडमी से तशरीफ़ लाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। खैरियत से आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। जी नाज़रीन किराम अल्हम्दुलिल्लाह कुरान हकीम की तिलावत से क़ारी साहब ने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ फरमा दिया है। हम सबसे पहले अपनी तरतीब के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मुबारक फरमान समझते हैं। आइए कुरान सीखें। फरमान नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने कुरान करीम की तरफ दावत दी उसे सीधे रास्ते की हिदायत अता कर दी गई। जिसने कुरान करीम की तरफ दावत दी उसे सीधे रास्ते की हिदायत अता कर दी गई। जामे तिर्मिज़ी की रिवायत है। अल्लाह ताला हम सबको कुरान के दाई बनने की तौफीक अता फरमाए। जब हम दूसरों को कुरान की तरफ दावत देंगे तो अल्लाह हमें सीधे रास्ते की हिदायत इंशाअल्लाह मज़ीद अता फरमाएगा। नाज़रीन किराम खुद भी हम इन महाफिल में शिरकत करते हैं, प्रोग्राम में शरीक होते हैं, दूसरों को भी दावत दें। जहाँ जहाँ कुरान की महाफिल सजती हैं हम अगर जाते हैं तो दूसरों को भी हम दावत दें। अल्लाह मुझे और आपको इसकी तौफीक अता फरमाए। आइए इन आयात का तर्जुमा समझने की कोशिश करते हैं। इरशाद हुआ, और उससे ज़्यादा जालिम कौन होगा जो रोकता है अल्लाह की मस्जिदों से कि उनमें जिक्र किया जाए अल्लाह के पाक नाम का, और कोशिश करे उन्हें वीरान करने की। ऐसे लोग इस काबिल नहीं कि दाखिल हो मस्जिदों में मगर डरते डरते। उनके लिए दुनिया में रुसवाई है और उनके लिए आखिरत में बड़ा अजाब है। और मशरिक़ व मगरिब अल्लाह ही के लिए हैं। तुम जिस तरफ रुख करोगे बस वहीं अल्लाह की तवज्जो है। बेशक अल्लाह बड़ी वुसअत वाला और सब कुछ जानने वाला है। और उन्होंने कहा कि अल्लाह औलाद रखता है, हालांकि वो इस तोहमत से पाक है, बल्कि उसी के लिए है जो कुछ के आसमानों और ज़मीन में है, और सब के सब उसी के फर्माबरदार हैं। आदम से वजूद में लाने वाला है आसमानों और ज़मीन का, और जब वो फैसला कर लेता है किसी काम का तो वो उसके लिए कहता है कि हो जा, बस वो हो जाता है। और कहते हैं वो लोग जो कुछ नहीं जानते कि क्यों नहीं कलाम करता हमसे अल्लाह, या क्यों नहीं आती हमारे पास कोई निशानी। इसी तरह से कही थी उन लोगों ने भी जो इनसे पहले गुजरे हैं, इनकी सी बात मिलते जुलते हैं इन सब के दिल। बेशक हमने तो आयतें वाज़े कर दी हैं उन लोगों के लिए जो यकीन करना चाहें। नाज़रीन किराम बात को आगे बढ़ाते हैं और अपनी तरतीब के मुताबिक चलते हैं आज की आयत के ज़ेल में रब्ते आयत को समझने की तरफ। रब्ते आयत, आइए देखते हैं पहली बात क्या दर्ज है इसमें। गुज़िश्ता आयत में बनी इसराइल के हसद और खुशकुन ख्वाहिशात का बयान था, तफसीर आ चुकी है हमारे सामने। अब तहवील क़िबला के लिए इब्तिदाई बातों का बयान है जिसका ताल्लुक बनी इसराइल से भी है। अब तहवील क़िबला का बयान है। तहवील का मतलब पता है किसी को? तब्दील कर देना। माशा अल्लाह, तब्दीली क़िबला, तहवील क़िबला, क़िबले का तब्दील किया जाना। मारूफ है ना, बैतुल मुक़द्दस की बजाय बैतुल्लाह को मुक़र्रर किया जाना था, उसकी तरफ इब्तिदाई गुफ्तगू आ रही है। और इसका ताल्लुक बनी इसराइल से भी है, क्योंकि बैतुल मुक़द्दस से कौन अपनी निस्बत जोड़ता था? यहूद नसारा भी। तो अब यहूद के हवाले से भी इसमें गुफ्तगू है। ताहम
تحویل قبلہ کا موضوع دوسرے پارے کے آغاز میں آئے گا. ابھی پہلے پارے کا مطالعہ چل رہا ہے, دوسرے پارے کی طرف چلیں گے انشاءاللہ تو وہاں تحویل قبلہ یعنی تبدیلی قبلہ کا موضوع مزید تفصیل سے آئے گا انشاءاللہ تعالی. ناظرین کرام, ربط آیات کے سمجھنے کے بعد اب چلتے ہیں تعارف کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ کن موضوعات پر آج گفتگو رہے گی انشاءاللہ. آئیے تعارف کو سمجھتے ہیں. سب سے پہلی بات, مشرکین مکہ کے جرائم کا ذکر. 3 جرائم کا تذکرہ یہاں پر ہے. سب سے پہلے مسجد حرام سے اہل ایمان کو بے دخل کرنا. مسلمانوں پر زمین تنگ کر دی گئی اور انہیں ہجرت پر مجبور کر کے کہاں بھیجا گیا؟ مدینہ طیبہ. تو پہلا جرم مسجد حرام سے اہل ایمان کو بے دخل کیا. دوسرا جرم فرشتوں کو اللہ کی اولاد قرار دے دیا, معاذ اللہ. تیسرا جرم اللہ سے ہم کلام ہونے کا مطالبہ کیا. اچھا یاد ہے ایسا مطالبہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی کیا تھا, ہم خود اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. انہوں نے بھی اس طرح کی باتیں کر ڈالی. معلوم ہوا کہ یہ اس طرح گڑبڑ کرنے والے لوگ ہر دور میں ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. ادھر بنی اسرائیل نے, یہود نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبات کیے اور ادھر مشرکین مکہ نے رسول اللہ سے مطالبات کرنا شروع کر دی صلی اللہ علیہ وسلم. تیسرا جرم اللہ سے ہم کلام ہونے کا مطالبہ کیا. یہ 3 جرائم ہیں جو مشرکین مکہ کے حوالے سے یہاں پر ذکر کیے گئے. انشاءاللہ آئندہ مزید اس کا مطالعہ کریں گے ان آیات کی تشریح میں. دوسری بات جو تعارف میں ہمارے سامنے وہ یہ ہے, قبلے کی تبدیلی کی طرف اشارہ. جیسے تھوڑی دیر پہلے میں نے ذکر کیا, یہاں اشارہ ہے, تفصیل آئے گی دوسرے پارے کے آغاز میں انشاءاللہ تعالی. ناظرین کرام, ربط آیات اور تعارف کے بعد چلتے ہیں آیات کے تجزیے کی طرف. آج ہم البقرہ آیات 114 تا 118 کا مطالعہ کر رہے ہیں. آئیے آیات 114 تا 118 کا تجزیہ کریں. آیت نمبر 114, مشرکین کا اہل ایمان کو مسجد حرام سے بے دخل کرنے کا ذکر. آیت نمبر 115, تمام مشرق و مغرب اللہ ہی کے لیے ہے, کل کائنات کا مالک بھی اللہ ہی ہے. آیت نمبر 116, مشرکین مکہ کا قول تھا کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد اختیار کی ہے, معاذ اللہ. کس کو ان لوگوں نے اولاد قرار دیا اللہ کی؟ فرشتوں کو بیٹیاں قرار دیا تھا, فرشتوں کو بیٹیاں قرار دیے انہوں نے اللہ کی, معاذ اللہ. آیت نمبر 117, اللہ ہر شے کا خالق اور مکمل قدرت رکھنے والا ہے, اللہ کی قدرت کا بیان. اور آخری آیت آج ہم سمجھیں گے انشاءاللہ, آیت نمبر 118. یہاں ذکر ہے مشرکین کا اللہ سے ہم کلام ہونے کا بیجا مطالبہ. مشرکین کا اللہ سے ہم کلام ہونے کا بیجا مطالبہ. ناظرین کرام, یہ ہے آیات کا تجزیہ. سورۃ البقرہ آیات 114 تا 118. ربط آیات, تعارف اور تجزیے کا بیان مکمل ہوا. اب چلتے ہیں ایک ایک آیت کی تشریح کو سمجھنے کی طرف. سب سے پہلے سورۃ البقرہ آیت نمبر 114. آئیے مطالعہ کریں. ارشاد ہوا اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. آئیے ترجمہ سمجھتے ہیں آیت نمبر 114 کا. ارشاد ہوا, اور اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو روکتا ہے اللہ کی مسجدوں سے کہ ان میں ذکر کیا جائے اللہ کے پاک نام کا, اور کوشش کرے ان کو ویران کرنے کی. ایسے لوگ اس قابل نہیں کہ داخل ہو مسجدوں میں مگر ڈرتے ڈرتے. ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے. ناظرین کرام, یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 114 جس کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا. آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلی بات تشریح میں ذکر کی گئی ہے, ایک رائے کے مطابق مشرکین مکہ کے بارے میں نزول, اور بھی آراء ہیں لیکن اکثر مفسرین کی رائے ہے کہ اس آیت کا نزول مشرکین مکہ کے طرز عمل کے بارے میں ہوا ہے. کیا طرز عمل؟ مشرکین مسلمانوں کو مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ میں اللہ کا ذکر کرنے سے منع کرتے تھے. یہ مشرکین مکہ تھے جنہوں نے مسلمانوں پر زندگی تنگ کر رکھی تھی. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نماز پڑھتے تو آپ کے ساتھ بھی یہ گستاخی کا معاملہ کرتے تھے. صحابہ کرام کو چھپ چھپ کر پوشیدہ طور پر نمازیں ادا کرنا پڑتی تھیں. اللہ کے گھر کے دروازے انہوں نے مسلمانوں کے لیے بند کر رکھے تھے. ان کے اس جرم کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے. تاہم اللہ کی طرف سے وعید کا بیان. کیا کہا گیا؟ انہیں چاہیے کہ ڈرتے ڈرتے داخل ہوں. اول تو یہ اس قابل نہیں
कि अल्लाह के घर के ये मुतवल्ली बने, निगरां बने, मुशरिक हैं ये लोग तो। और डरते डरते दाखिल होना चाहिए कि अगर अल्लाह के घर से, अल्लाह के जिक्र से किसी को रोकेंगे तो अल्लाह का अज़ाब हम पर आएगा। और अल्लाह ने क्या फरमाया, इनके लिए दुनिया में भी जिल्लत और रुसवाई है और इनके लिए आखिरत में बड़ा अज़ाब तैयार है जो अल्लाह ताला ने तैयार कर रखा है। नाज़रीन किराम, ये हुई आयत नंबर 114। आगे बढ़ते हैं और आयत नंबर 115 का मुताला शुरू करते हैं। रब्बुल आलमीन की तरफ से इरशाद हुआ, वलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब फ़अयनमा तुवल्लू फ़थम्म वजहुल्लाह इन्नल्लाह वासिउन अलीम। सूरतुल बकरा आयत नंबर 115। आइए तर्जुमा समझते हैं। और मशरिक़ व मग़रिब अल्लाह ही के लिए हैं, तुम जिस तरफ रुख करोगे बस वहीं अल्लाह की तवज्जो है। बेशक अल्लाह बड़ी वुसअत वाला, सब कुछ जानने वाला है। बेशक अल्लाह बड़ी वुसअत वाला और सब कुछ जानने वाला है। नाज़रीन किराम, ये है सूरतुल बकरा आयत नंबर 115 का तर्जुमा। चलते हैं इसकी तशरीह की तरफ। तशरीह के हवाले से पहली बात नकल की गई है तहवील क़िबला के बारे में इब्तिदाई कलाम। तहवील का मतलब तब्दीली, हमारे नाज़रीन की सहूलत और आसानी के लिए शिफ्टिंग ऑफ क़िबला। बैतुल मुक़द्दस उसकी निस्बत यहूद भी अपनी तरफ करते थे और मुसलमानों को भी अव्वलन बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज अदा करने का हुक्म था। हिजरत के बाद 16-17 महीने के बाद बैतुल्लाह शरीफ को क़िबला मुक़र्रर किया गया। ये तफसील सूरतुल बकरा में आगे चल कर आएगी इंशाअल्लाह दूसरे पारे के आगाज़ में। ताहम उसका तस्किरा इशारतन इस मुकाम पर किया गया। चुनांचे हमने लिखा है कि तहवील क़िबला के बारे में इब्तिदाई कलाम, इब्तिदाई तौर पर बात यहाँ पर आई है। जिक्र आया मशरिक़ और मग़रिब किसके लिए हैं? अल्लाह के लिए। जिस तरफ भी रुख करोगे अल्लाह की तवज्जो को पालोगे। लिखा है अल्लाह जहत और मकाम से मावरा है। अल्लाह किसी जगह महदूद हम उसकी ज़ात को नहीं कर सकते। अल्लाह की ज़ात का इदराक हमारे लिए मुमकिन नहीं। कभी कुरान कहता है हुआ माअकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहाँ भी हो अल्लाह ताला तुम्हारे साथ होता है। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम इंसान की शहरक से भी ज़्यादा उसके करीब हैं। तो यहाँ बताया गया मशरिक़ हो के मग़रिब, जिधर रुख करोगे अल्लाह की तवज्जो को तुम पालोगे। इसमें एक अहम बात पता है क्या है? पहले बैतुल मुक़द्दस को क़िबला बनाने का हुक्म किसने दिया था? उस तरफ रुख किया तो तब भी नमाज दुरुस्त हो गई। अब बैतुल्लाह को किसने मुकर्रर किया? खाने काबा को अल्लाह ने। अब यही हुक्म अल्लाह का है, इस तरफ रुख करके नमाज अदा पढ़ोगे तब भी अल्लाह की तवज्जो पालोगे। उस तरफ रुख करके नमाज अदा करते थे तब भी अल्लाह की तवज्जो तुमने पाली थी। बहरहाल अल्लाह जहत और मकाम से मावरा है। और क़िबले की अहमियत क्या है? लिखा है आगे तशरीह में, यकसानियत और इज्तिमाइयत के लिए एक मकाम को क़िबला बना दिया गया। सारे मुसलमान शोल्डर टू शोल्डर खड़े होते हैं और एक ही तरफ उनका रुख होता है। इससे उनके इत्तेहाद का, उनकी मरकज़ियत का और उनके नज़्म व ज़ब्त का और उनके डिसिप्लिन का इजहार होता है। वरना अल्लाह किसी रुख पर मुतय्यन नहीं है, महदूद नहीं है। ये तो मुसलमानों को यकसानियत और मरकज़ियत और इज्तिमाइयत देने के लिए एक रुख मुतय्यन कर दिया गया कि नमाज में जब खड़े हो तो इस तरफ रुख कर लेना। बाकी तफसील हम कहाँ पढ़ेंगे तहवील क़िबला की इंशाअल्लाह दूसरे पारे के आगाज में। माशाअल्लाह, सबने एक साथ जवाब दे दिया, सबको याद हो गया। नाज़रीन आपको भी याद हो गया होगा। दूसरे पारे के आगाज में इंशाअल्लाह तहवील क़िबला के मौजू पर तफसीली बात आएगी इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल बकरा की आयत नंबर 115 का मुताला मुकम्मल हुआ। आगे बढ़ते हैं और सूरह अल बकरा की आयत नंबर 116 का मुताला शुरू करते हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से इरशाद हुआ, वक़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदन सुब्हानहु बल लहू मा फ़िस समावाति वल अर्द कुल्लुन लहू क़ानितून। आइए तर्जुमा समझते हैं। सूरतुल बकरा आयत नंबर 116 का इरशाद हुआ, और उन्होंने कहा कि अल्लाह औलाद रखता है, हालांकि वो इस तोहमत से पाक है, बल्कि उसी के लिए है जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है, और सब के सब उसी के फर्मा बरदार हैं। अल्लाह अकबर। तोहमत का जिक्र आया। ब्रेक से पहले हम सूरतुल बकरा आयत नंबर 116 पर बात कर रहे थे। जिक्र आया कि उन्होंने कहा कि अल्लाह बेटा रखता है, औलाद रखता है। माअद अल्लाह, अल्लाह तो इससे पाक है। आइए इसकी तशरीह की तरफ चलते हैं। क्योंकि ये तोहमत लगाई
अहले किताब ने भी और मुशरिकीन ने भी अल्लाह पर माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। आइए अल-बक़रा आयत नंबर 116 की तशरीह समझते हैं। लिखा है, अहले किताब ने अंबिया और मुशरिकीन ने फरिश्तों को अल्लाह की औलाद करार दिया। अंबिया, अल्लाहु अकबर, उज़ैर अलैहिस्सलाम नबी हैं, यहूद ने उन्हें अल्लाह का बेटा करार दे दिया। ईसा अलैहिस्सलाम नबी हैं अल्लाह के, और नसारा ने उन्हें अल्लाह का बेटा करार दे दिया माअज़ल्लाह। और मुशरिकीन में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मानने का दावा करते थे, इन्होंने फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां करार दे दिया। नाज़रीन किराम, ये बदतरीन शिर्क है, ये बदतरीन अकीदा है, ये बदतरीन जुर्म है जो इन लोगों ने इख्तियार किया जो पैगंबरों को मानने का दावा करते थे। गुमराही पर जब बंदा आता है, गिरावट पर आता है, तो इस कदर दूर निकलता है। अल्लाह हर किस्म के शिर्क से, हर किस्म की गुमराही से मेरी आपकी हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह तो पाक है, सारी ज़मीन और आसमान का मालिक कौन है? अल्लाह। औलाद की ज़रूरत हमें होती है, हमारा नाम चलता रहेगा, बुढ़ापे में औलाद हमारा सहारा बनेगी, ये हमें हाजत है। सब अल्लाह के मोहताज हैं, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। अल्लाह के लिए औलाद करार देना ये बदतरीन तोहमत भी है माअज़ल्लाह, और ये बदतरीन अकीदा है जो इंसानियत ने कभी इख्तियार किया हो अल्लाह के बारे में। आइए बात को आगे बढ़ाएं और आयत नंबर 117 का मुताला करते हैं। इरशाद होता है अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से, बदीउस समावाति वल अर्द व इज़ा क़ज़ा अमरन व इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। सूरह अल-बक़रा आयत नंबर 117 है। आइए इसका तर्जुमा समझते हैं। फरमाया, आदम से वजूद में लाने वाला है आसमानों और ज़मीन का। अल्लाह के बारे में बात हो रही। आदम से वजूद में लाने वाला है आसमानों और ज़मीन का, और जब वो फैसला कर लेता है किसी काम का तो वो उसके लिए कहता है कि हो जा, बस वो हो जाता है। ये अल्लाह की शान का बयान है। आइए नाज़रीन किराम, अल्लाह की शान के बयान के ज़ेल में चंद बातें समझते हैं। तशरीह में लिखा है, इब्दा और खल्क में फ़र्क। बदीउस समावाति वल अर्द, बदी' इसी से लफ्ज़ इब्दा। इस इब्दा या बदी' और खल्क में क्या फ़र्क? खलक़स समावाति वल अर्द, अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को पैदा फरमाया, एंड सो ऑन। खलक़ल इंसान, अल्लाह ने इंसान को पैदा फरमाया। तो आइए इब्दा और खल्क में फ़र्क समझते हैं। नाज़रीन, हम थोड़ा सा बारीक सा इल्मी नुक्ता है, लेकिन अल्लाह की शान मुबारका का एक पहलू मज़ीद हमारे सामने आएगा इंशाअल्लाह। पहली बात, इब्दा, आदम से, आदम महज से किसी चीज़ को वजूद में लाना। क्रिएशन एक्स निहिलो इंग्लिश में कहा जाएगा। क्रिएशन एक्स निहिलो, आदम महज से किसी शय को वजूद में लाना। कुछ नहीं था तो वजूद में ले आना। बात समझ आ रही? कुछ नहीं था तो वजूद में ले आना। खल्क क्या है? एक चीज से दूसरी चीज का बनाना, एक चीज से दूसरी चीज का बनाना। मट्टी के गारे से इंसान को बनाना, मिसाल है ना, मट्टी का गारा कुरान जिक्र करता है, और भी तफसीलात हैं, उससे इंसान को बनाया। मगर इब्दा क्या है? ना था तो वजूद में ले आया अल्लाह। और खल्क क्या है? कि किसी एक शय से दूसरी शय को बनाना। ये दोनों शान अल्लाह ताला की बयान होती हैं। रब्बुल आलमीन की शान में ये भी आया कि जब वो किसी काम का इरादा फरमा देता है तो क्या कहता है? कुन फयकून, और वो काम हो जाता है। बड़ा गहरा मफहूम भी इसका है। सादा मफहूम क्या है? अल्लाह की कुदरत कामिला का बयान है। जो चाहे करे, हमें करने में बहुत कुछ करना पड़ता है। उसकी शान क्या है? कहा और हो गया, कहा और होता चला जा रहा है, होता चला जाएगा। कायनात को पैदा करने के लिए कुन कहा होगा, कायनात बन भी गई। लेकिन आप जानते नाज़रीन किराम, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स का तसव्वुर, वो तसव्वुर, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स का तसव्वुर, ये कायनात अभी ना जो है वो ना तमाम है। हर लम्हे इसके अंदर एक्सपेंशन होती चली जा रही है। वो जो अल्लाह का कलमा कुन था, उसी के तसलसल का ये इजहार है। ये है अल्लाह की शान का बयान, कलमा कुन में भी कुन फयकून का बयान। आइए बात को आगे बढ़ाते हैं, और आज के मुताले के ज़ेल में आखिरी आयत है सूरतुल बक़रा आयत नंबर 118। आइए इसका मुताला करें। इरशाद होता है अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से, सूरतुल बक़रा आयत नंबर 118, वक़ाल लल्लज़ीना ला यअलमून लौला युकल्लिमुना अल्लाहु औ तअतीना आयह कज़ालिक क़ाल लल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम मिस्ल क़ौलिहिम तशाबहत क़ुलूबुहुम
क़द बय्यना अल-आयाति लिक़ौमिन युक़िनून। नाज़रीन किराम, सूरतुल बक़रा आयत नंबर 118 है। आइए इसका तर्जुमा समझते हैं। इरशाद हुआ, और कहते हैं वो लोग जो कुछ नहीं जानते कि क्यों नहीं कलाम करता हमसे अल्लाह, या क्यों नहीं आती हमारे पास कोई निशानी। इसी तरह से कही थी उन लोगों ने भी जो इनसे पहले गुजरे हैं, इनकी सी बात मिलते जुलते हैं इन सब के दिल, बेशक हमने तो आयतें वाज़े कर दी हैं उन लोगों के लिए जो यकीन करना चाहें। नाज़रीन किराम, ये सूरतुल बक़रा आयत नंबर 118। यहाँ मुश्रिकीन का बयान है। इल्म नहीं रखते थे, इसका मतलब ये होता है कि इनके पास इल्हामी किताबों का इल्म नहीं था। 2500 बरस का फासला है इस्माइल अलैहिस्सलाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान, और यहूद और नसारे के पास किताबें मौजूद थी, तब्दीलियां हो चुकी थी, मगर इनके पास इल्हामी किताबों का इल्म नहीं था। ये कुरान मुश्रिकीन के बारे में कहता है। आइए तशरीह की तरफ चलते हैं। पहली बात लिखी है, मुश्रिकीन मक्का का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुअजिज़ात का मुतालबा और नबूवत के हवाले से शुबहात। मुअजिज़ात का मुतालबा कर रहे हो, नबूवत के हवाले से शुबहात का इज़हार कर रहे हैं। जैसे बनी इसराइल में से भी कुछ लोगों ने कहा अल्लाह को हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। ये मुश्रिकीन क्या कह रहे हैं, ना हम तो खुद अल्लाह से बात करना चाहते हैं, हम तो खुद अल्लाह को देखना चाहते हैं। इस तरह के मुतालबात इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किए हैं। चुनांचे आगे हमने लिखा है, बाज ने अल्लाह से हम कलामी का मुतालबा भी किया कि हम खुद अल्लाह ताला से कलाम करना चाहते हैं। ये मुश्रिकीन का तर्ज अमल बयान हुआ। आगे अल्लाह ने ये भी फरमाया, ये और पिछले लोग एक ही बातें कर रहे हैं। तो मैंने बार बार जिक्र किया, मूसा अलैहिस्सलाम से भी कहा था, अब ये भी कह रहे, इन सब के दिल क्या हो गए, मिलते जुलते। क्या मतलब, बगावत, नाफरमानी। हर दौर में ये एक जैसे मामलात रहे हैं। अल्लाह ताला हमें बगावत और नाफरमानी के तर्ज अमल से महफूज रखे। नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल बक़रा आयत नंबर 114 से 118 का मुताला किसी दर्जे में मुकम्मल हुआ। हस्ब मामूल आयात के मुताले के बाद एक नुक्ता कुरानी मालूमात के हवाले से हम आपकी खिदमत में रखते हैं। आइए देखिए आज का नुक्ता क्या है। कुरानी मालूमात, दौरे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कातिबीन वही की तादाद 43 से ज़ायद बयान की गई है। भैया कातिबीन वही क्या होते हैं, कौन बताएगा? वही की किताबत करते हैं, वही को लिखते हैं। माशाअल्लाह, जो वही की किताबत करते थे, जो वही को लिखते थे। एटलीस्ट 43, नाज़रीन इससे ज़्यादा तादाद है, इससे ज़्यादा तादाद है जो मुख्तलिफ मवाक़े पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में होते और रसूलुल्लाह खुद कुरान उनको लिखवाते थे। गोया दौरे नबवी में कुरान हकीम लिखा गया है, सहाबे किराम ने लिखा है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगरानी और सुपरविजन में उसे लिखा गया। हाँ, एक किताबी शक्ल में मारूफ बात है, सिद्दीक़ अकबर के दौर में जमा हुआ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, लेकिन दौरे नबवी में भी लिखी जाती थी वही। कुरान नाजिल होता था, उसको भी लिखा जाता था, और नाज़रीन नोट कीजिएगा, रसूलुल्लाह के फरामीन को भी लिखा जाता था, रसूलुल्लाह की अहादीस को भी लिखा जाता था। इस जुमले की अहमियत है फिर कभी आपके सामने रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन किराम, कुरानी मालूमात वाला पहलू भी बयान हो गया। अब चलते हैं साथियों की तरफ, यानी हमारे नौजवान साथियों की तरफ, और देखते हैं आज ये हमारे से क्या सवाल करना चाहेंगे। जी अबरार भाई को सवाल है। जी, वो तहवील क़िबला के ज़मन में बैतुल मक़दस का ज़िक्र आया, तो मदीने हिजरत से कब्ल मक्का में जब मामलात थे तो वहाँ पर भी यही हुक्म था, तो उस वक्त इसकी कैफियत क्या हुआ करती थी? माशाअल्लाह, सवाल इल्मी नौयत का है लेकिन दिलचस्प है कि तहवील क़िबला का हुक्म तो मदनी ज़िंदगी में आया हिजरत के बाद, तो उससे पहले हुक्म था बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज अदा करने का। मक्का मुकर्रमा में ये हुक्म मौजूद था, ताहम खूबसूरत बात ये थी, आसान बात ये थी कि मक्का मुकर्रमा में रहते हुए मुमकिन था कि एक ही रुख पर खाने काबा भी आ जाए और उसी रुख पर बैतुल मुक़द्दस भी आ जाए। ये कैफियत वहाँ पर इख्तियार कर ली जाती थी कि खाने काबा तो सामने रहे और बैतुल मुक़द्दस भी उस रुख पर आ जाए। मदीना तैयबे आके ये मामला मुमकिन ना रहा, चुनाचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिद्दत से इंतज़ार करते थे कि कब बैतुल्लाह को खाने काबा को मुकर्रर किया जाएगा। उसका बयान फिर पूछूंगा आप लोगों से, कहाँ आएगा इंशाअल्लाह, सूरतुल बकरा में ही आएगा, लेकिन दूसरे पारे में इंशाअल्लाह। नाज़रीन किराम, दूसरे पारे में तफसील मजीद आएगी तहवील क़िबला के हवाले से। जी आप सवाल है आपके पास? जी, मेरा सवाल ये है कि तहवील क़िबला के बारे में आज एक आयत
کی ایک آیت پر گفتگو ہوئی اور باقی بیان جو ہے وہ دوسرے پارے کے آغاز میں ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ ماشاءاللہ بڑا قیمتی سوال ہے اور دلچسپ بھی ہے. ایک آیت یہاں پر دی گئی، باقی بہت سارا بیان 2 رکوعوں میں دوسرے پاروں، باقی بڑا بیان 2 رکوعوں پر مشتمل دوسرے پارے میں آئے گا. اس کی کیا حکمت ہے؟ پہلا جواب تو یہ کہ اللہ کی مرضی. صحیح ہے، پہلا جواب تو یہ ہوگا اللہ کی مرضی. دوسرا جواب کیا ہوگا کہ مشکل بات تھی اگر یہود میں سے کوئی مسلمان ہو جائے، نصارہ میں سے کوئی مسلمان ہو جائے، تو پھر اس کو بیت المقدس سے جو محبت ہے اس کے مقابلے میں اب اس کو بیت اللہ کو اختیار کرنا پڑے گا. مشکل بات تھی نا. اور عربوں کے لیے بھی مشکل بات تھی کہ عربوں کی نسبت خانہ کعبہ کی طرف تھی، لیکن بیت المقدس کو مکی دور میں چند مہینے مدینہ طیبہ میں مقرر کیا گیا. تو یہود و نصارہ کا بھی اور عرب کے لوگوں کا بھی بڑا کڑا امتحان تھا. اچھا، جب امتحان مشکل تھا تو اللہ نے گریجولی بات ان کے سامنے رکھی. ابھی ذہن تیار کیے گئے. دیکھو، اللہ کسی سمت میں کنفائنڈ یا مقید نہیں ہے. جس طرف رخ کرو گے اللہ کی توجہ کو پالو گے. یہ بات بیان کر کے ابھی ذہن تیار کیے جا رہے ہیں. دوسرا پارہ آئے گا تو تفصیل سے 2 رکوع میں بات آئے گی انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے جی قاسم، آپ کے پاس کوئی سوال؟ جی، آج کی گفتگو میں اللہ تعالیٰ کی شان بیان ہوئی، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. تو یہ جو کلمہ کن فیکون ہے، اس کی تھوڑی سی اور وضاحت کر دیں. اور وضاحت کر دیں. ناظرین کرام، بڑا مشکل سوال کر لیا. اللہ کی ذات وہ تو ہمارے ادراک سے باہر، پھر اللہ کی شان، اس کی صفات کا ادراک ہم کر نہیں سکتے، اور پھر کلمہ کن والی بات ہو جس کا نتیجہ فیکون کی صورت میں آ جائے. اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ اللہ کی قدرت کے اظہار کا معاملہ. ہمیں بہت سارے کاموں کو کرنے کے لیے اپنی جان جھونکوں میں ڈالنا پڑتی ہے. کتنا اہتمام اسباب کو استعمال کر کے کرنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے؟ حکم دیتا اور کام ہو جاتا ہے. ہاں، ہمیشہ فوراً ہو جائے ضروری نہیں ہے. بچہ ماں کے بطن میں ہی پیدا ہوتا ہے نا، پرورش پاتا ہے. فوراً نا بڑی مشکل ہو جائے گی. 7-8 مہینے اس میں لگتے ہیں. ہوا ہے سارا اللہ کے کلمہ کن سے، لیکن فیکون ہو جانے میں وقت لگا ہے. کسی اور موقع پر بتائیں گے انشاءاللہ. کچھ چیزیں ایسی جن میں ٹائم فیکٹر انوالو نہیں ہوتا، اسے عالم امر کہتے ہیں. پھر کبھی تفصیل لیں گے. سادہ بات یہ کن فیکون میں کہ اللہ کی قدرت کا بیان، اللہ کی عظمت کا بیان، اللہ کسی کام کو جب چاہے کر سکتا ہے، کروا سکتا ہے، اس کا بیان. تاہم ضمنی بات یہ ہے فیکون ہونے میں ٹائم فیکٹر انوالو ہو سکتا ہے. جیسے کہ زمین و آسمان کی تخلیق 6 دنوں میں قرآن کہتا ہے، اور بچے کا پیدائش یا پرورش کا عمل ماں کے بطن میں 7-8 مہینے اس میں درکار ہوا کرتے ہیں. اور ایک اور حکمت کیا ہے؟ ہم اللہ کی قدرت کا کسی درجے میں اندازہ کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر کیا ہوگا؟ اس پر اعتماد میں اضافہ ہوگا، اور جب اس کے دین پر عمل کریں گے تو اس کی تائید کا یقین ہوگا، تو ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے. اس کے لیے کچھ کرنا مشکل نہیں ہے. ناظرین کرام، سوالات کا سلسلہ مکمل ہوا. چلتے ہیں آخری سیگمنٹس کی طرف. سب سے پہلے حاصل مطالعہ. آئیے دیکھتے ہیں حاصل مطالعہ میں کن باتوں پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلی بات ہم نے درج کی ہے کہ اللہ جہت اور مقام سے ماورا ہے. ہاں، قبلہ ایک علامت ہے مسلمانوں کے اتحاد اور مرکزیت کی. دوسری بات، ہر شے اللہ ہی کی مخلوق و مملوک ہے. کل کائنات کا خالق اور مالک کون؟ اللہ. مشرق و مغرب کا مالک اور رب کون؟ اللہ. تیسری بات، اللہ بدیع ہے، عدم سے وجود میں لانے والا. کچھ نہیں تھا تو اس نے پیدا فرما دیا. یہ اللہ کی شان. اگلی بات ناظرین کرام، حاصل مطالعہ کے اعتبار سے وہ بھی بڑی قیمتی ہے. جن لوگوں نے ایمان لانا ہو ان کے لیے تو اللہ کی نشانیوں میں کوئی کمی نہیں. مشرکین کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے باتیں کرنا چاہتے ہیں. او بھائی، پوری کائنات میں اللہ کی نشانیاں موجود نہیں؟ صحابہ کرام بھی تو ایمان لائے بیٹھے ہیں. تو جن لوگوں نے ایمان لانا ہو ان کے لیے تو اللہ کی نشانیوں میں کوئی کمی نہیں ہے. جی ناظرین کرام، حاصل مطالعہ کا بیان مکمل ہوا. اب چلتے ہیں ہم سب اپنے جائزے لینے کی طرف. جائزہ. پہلی بات، کیا ہمیں یقین ہے کہ اللہ ہر بات پر قدرت رکھتا ہے؟ ہے نا آج یقین کی کمی. تبھی اب مسلمان آج ہمارے معاشرے کے مسائل کو پہاڑ جیسا سمجھتے ہیں. اور جب اللہ کی ذات پر یقین ہوگا تو یہ کیڑے مکوڑے محسوس ہوں گے. کیا ہمیں یقین ہے؟ غور کرنا چاہیے. 2، کیا ہمیں یقین ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے؟ پھر شراب پیے گا کوئی، زنا کرے گا کوئی، سود خوری کرے گا کوئی، ماں باپ کو پریشان کرے گا کوئی، قتل کرے گا، چوری کرے گا، ڈاکے ڈالے گا؟ نہیں.
جب یہ دل سے یقین نکلتا ہے تو یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ کیا ہمیں یقین ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے؟ تیسرا سوال، کیا ہم اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کرتے ہیں؟ اس کائنات میں اللہ کی نشانیاں ہیں، زمین، آسمان، اور پھر اب پوری کائنات کہاں تک پہنچی ہوئی۔ جتنا غور کریں گے اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں بڑھے گی۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آخری دو باتیں گزشتہ سوال کا جواب رکھتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے سوال آپ کی خدمت میں رکھا تھا، غیبت سے بچنے کا ذکر کس آیت میں آیا ہے، اور آپ کو ایک ہنٹ بھی دی تھی، 26ویں پارے میں تلاش کر لیجئے گا۔ جواب ہے سورۃ الحجرات آیت نمبر 12۔ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم چاہو گے اپنے مرے ہوئے بھائی کا، مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ برا لگا نا؟ جیسے بھائی کی لاش میں سے نکال کر گوشت کھانا غلط ہے، گندا ہے، برا ہے، اپنے بھائی کی غیبت کرنا بھی اتنا ہی برا ہے۔ اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کا سوال آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں، اہم سوال، قیمتی سوال۔ سوال ہے، بوڑھے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کس آیت میں آئی ہے؟ بوڑھے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کس آیت میں آئی ہے؟ ہنٹ بھی لے لیجئے، 15ویں پارے میں تلاش کر لیجئے گا، آپ کو مل جائے گا جواب انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، اسی پر ہمارا پروگرام مکمل ہوتا ہے۔ آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ، اللہ کو خوش رکھے۔ ناظرین کرام، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔